हमने देखा 16 महाजनपद की जानकारी हमें जो है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से हमें प्राप्त होती है कि 16 महाजनपद थे और उनकी लोकेशंस और कहाँ कहाँ पे ये हम देखेंगे। 2 लोकेशंस जो है आउट ऑफ इंडिया है और बाकी सारी जो इंडिया में मिलेगी आपको। हम देख रहे थे हर्यकवंश पहला इन जितने भी 16 महाजनपद है उसमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद उभर के आया, वो था मगध साम्राज्य और इसी के शासक के बारे में पढ़ेंगे। हर्यकवंश जो है इस पे सबसे पहले शासन किया बिंबिसार ने 544 से लेकर 492 ईस्वी तक। ये हर्यकवंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था जिसने अपने राज्य का काफ़ी विस्तार किया। महात्मा बुद्ध का ये मित्र था और राजधानी इसने गिरी ब्रिज और राजगृह बनाई। इसने जो है विस्तार नीति के लिए सबसे पहले क्या किया कि यहाँ पे ये मगध पे शासन कर रहा था, यहाँ से इसने अंग पे अटैक किया और इसको अपने राज्य में मिला लिया। मतलब ये मगध के अंडर इतना राज्य आ गया। अब इसने क्या किया कि वैवाहिक नीतियाँ स्थापित की। पहली ये जो कौशल है, यहाँ की जो प्रसेनजीत की बहन है कौशल देवी, इसके साथ इन्होंने शादी की। और दूसरी ये बज्जी की जो राजधानी वैशाली है, यहाँ पे इन्होंने जो है वैशाली की जो राजकुमारी है चलन्ना, उनसे उन्होंने शादी की और उनसे इनको पुत्र होगा अजातशत्रु। और तीसरी शादी की थी इन्होंने पंजाब में जो पंजाब की मद्र कुल की प्रधान की एक बेटी थी क्षेमा देवी, उसके साथ उन्होंने शादी की थी। और यहाँ से देखेंगे हम अब कि इनका और क्या क्या जो रोल है। ये मगध से हमने देखा अंग पे अटैक किया, कौशल की जो राजकुमारी उससे शादी की, वैशाली की जो राजकुमारी उससे शादी की। अब जो है अवंती पे ये अटैक करना चाहेंगे, अवंती पे। बट क्या होता है कि यहाँ के जो अवंती का जो राजा है चंड प्रदोत, इनके साथ इसको लेके अटैक तो ये करते हैं लेकिन बाद में ये दोस्त बन जाते हैं और दोस्त बनते हैं तो ये यहाँ का जो राजा है इसको पीलिया हो जाता है और पीलिया होने के कारण जो है फिर मगध का जो बिंबिसार है वो अपना राजवैद्य भेजता है यहाँ को, जिसका नाम है जीविक। ये याद रखेंगे, जीविक जो है इसका इलाज करने के लिए जाता है। इस तरह से ये अवंती पे भी अपना शासन हो इन्होंने, ये हमने देखा कि राजवैद्य को उज्जैन भेजता है अवंती में, है ना। 5 पहाड़ियों से इसकी राजधानी घिरी थी, इसीलिए इसको मतलब जीत पाना बहुत ज़्यादा ही कठिन हो गया था। बिंबिसार को सैनिक सेना रखने वाला भी कहा जाता था। अजातशत्रु इनके पुत्र रहे, इन्होंने फिर इनकी हत्या कर दी क्योंकि ये गद्दी छोड़ना ही नहीं चाहते थे। अंतिम समय तक अपना ही मतलब राज्य विस्तार कर रहे थे, शादियाँ कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आगे राजा बनने की चाह से जो है अजातशत्रु इनकी हत्या कर देते हैं। और 492 से 460 ईस्वी तक वो सिंहासन पर बैठता है और उसे कुणिक भी कहा गया। अजात बौद्ध धर्म का ही समर्थक था। उसने अपने शासनकाल में पहली बौद्ध संगति करवाई अजातशत्रु के समय पे हुई। अजातशत्रु ने कौशल और लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली को जीत